गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जो अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है, इसमें जो कक्षा 10 है उसमें गणित का जो परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग है उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो अपने पास जो पूरा जो है 40% जो भाग है वो हटा दिया गया है। ठीक है, तो उसमें जो पहला चैप्टर है अपना गणित में वैदिक गणित, तो वैदिक गणित के अंतर्गत वैदिक गणित से संबंधित सरल समीकरणों, वैदिक गणित से संबंधित के वैदिक गणित द्वारा सरल समीकरणों के हल, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, यानी कि वैदिक गणित में अब केवल वैदिक गणित का महत्व, वैदिक गणित में जो मूलभूत संक्रियाएं हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग, वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल ही आएगा। सरल समीकरण से संबंधित कोई सवाल नहीं आएगा। ठीक है, जो दूसरा चैप्टर है संख्या पद्धति में जो वास्तविक संख्या है वो संपूर्ण इकाई यानी पूरा का पूरा वास्तविक संख्या है चैप्टर है वो हटा दिया गया है। तीसरा चैप्टर है बहुपद, बहुपद में जो वास्तविक गुणकों वाले बहुपद पर भाग एल्गोरिथम पर लघुत्तम कथन है, यानी भाग के अंतर्गत लघुत्तम जो कथन होता था उससे संबंधित तथा सामान्य प्रश्न बीजीय व्यंजकों को लघुत्तम समावर्तक या महत्तम समावर्तक ज्ञात करने वाले जो क्वेश्चन थे, यानी कि जो बहुपद में एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने वाले क्वेश्चन थे वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, बीजगणित में एलसीएम और एचसीएम से संबंधित और जो भाग में लघुत्तम कथन थे कि सत्यता सिद्ध कीजिए एल्गोरिथम की, उससे संबंधित क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। भाग नहीं हटाया गया है, भाग करने के बाद हम सत्यता विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता सिद्ध करते थे ना, वो लघुत्तम कथन होता था, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, उसके अगला चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो देखो दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण है और असमीकाएं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण और असमीकाओं में दो चरों वाली रैखिक असमीकाएं हटा दी गई है, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण वाले चैप्टर में से केवल दो चरों वाले रैखिक समीकरण ही बचे हैं। असमीकाओं वाली प्रश्नावली पूरी की पूरी हटा दी गई है। ठीक है, समांतर श्रेणी में क्या हटाया गया है? n पदों के योग, n पदों के योग मानक परिणाम को निकालने की विधि, यानी कि n पदों का योग ज्ञात करने वाला फॉर्मूला है, उससे संबंधित जो भी सवाल हैं वो सभी के सभी n पदों का योग से संबंधित सारे सवाल हटा दिए गए। ठीक है, तो इस तरह से जो बीजगणित है उसमें काफी क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं। त्रिकोणमिति आ गया है। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि क्या क्या आएगा। इसमें तो मैं बता रही हूँ इस वीडियो में कि क्या क्या हटाया गया है। नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि जो अपना बोर्ड के एग्जाम होगा 10वीं क्लास का, उसमें क्या क्या सिलेबस में आएगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति अनुपातों में जो संबंध है, त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध है वह हटा दिया गया है। और त्रिकोणमिति सरसमीकाओं में जो पूरक कोणों से के त्रिकोणमिति अनुपातों से संबंधित सरसमीकाएं थी, sin 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा या कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, पूरक कोणों से संबंधित जो सरसमीकाएं थी वो हटा दी गई है। ठीक है, इसके बाद आता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में क्या हटाया गया है? अंत विभाजन वाला जो फॉर्मूला नहीं था, आंतरिक विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल। आंतरिक विभाजन यानी कि जो अनुपात वाला रेशो वाला जो फॉर्मूला था m1 m2 रेशो था उससे संबंधित, और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का के जो क्वेश्चन थे वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति के बाद आता है ज्यामिति। ज्यामिति में ये 4 चैप्टर होते हैं। एक तो बिंदु एवं संगामी रेखाएं, इस चैप्टर में जो त्रिभुज के संगामी बिंदु है यानी कि परिकेंद्र, अंतकेंद्र और लंब केंद्र ये हटा दिए गए हैं। उसके बाद समरूप त्रिभुज आता है, तो समरूप त्रिभुजों में जो दो इम्पोर्टेंट प्रमेय थी, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल से संबंधित और बोधायन प्रमेय से संबंधित, दोनों प्रमेय और उनसे संबंधित जो सवाल है वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल और समरूपता की अवधारणा से बोधायन प्रमेय का सत्यापन करना, यानी बोधायन प्रमेय को सिद्ध करना और बोधायन प्रमेय पर आधारित कुल महत्वपूर्ण
परिणाम, ये सभी हटा दिए गए हैं। और इसके बाद आता है वृत्त। वृत्त में क्या हटाया गया है? वृत्त में हमारे हटा दिया गया है चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित प्रमेय और जीवा एवं एकांत वृत्तखंड के कोण, यानी कि इनसे संबंधित जो ये एकांत वृत्तखंड के कोण है, इससे संबंधित जो वो प्रमेय है वो भी हटा दी गई है। ठीक है, अब ज्यामिति जो रचना है, ये ज्यामिति रचना से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें क्या हटाया गया है? दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचना और त्रिभुज व अंतर्गत, त्रिभुज और उसके अंतर्गत व परिगत वृत्त की रचना है। ये परिमेय वृत्त नहीं है, ये परिगत वृत्त है। ठीक है, तो एक त्रिभुज की रचना करना, उसके अंतर्गत या उसके परिगत वृत्त की रचना करना हटा दिया गया है। तो अब केवल क्या बच गया ज्यामिति के अंतर्गत? एक रेखाखंड का अनुपात में विभाजित करना और साथ साथ में एक वृत्त के बाहर बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में क्या हटाया गया है? क्षेत्रमिति में हटा दिया गया है वृत्तखंड एवं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। समतल आकृति का जो क्षेत्रफल है उसके अंदर से वृत्तखंड का और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हटा दिया गया है, यानी केवल वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल वो रह गया है। और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है उसमें शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन और एक प्रकार के ठोस को दूसरे में बदलना से संबंधित जो भी सवाल है वो हटाएगा क्षेत्रफल आयतन। उसके साथ साथ में दूसरा जो ठोस है उससे संबंधित में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद बचता है सांख्यिकी एवं प्रायिकता। सांख्यिकी एवं प्रायिकता में सांख्यिकी के चैप्टर में से बहुलक हटा दिया गया है, यानी सांख्यिकी के चैप्टर में 3 मेन क्वेश्चंस आते थे, एक तो माध्य है, एक माध्यक और तीसरा बहुलक। तो बहुलक को हटा दिया गया है, तो 2 बचे माध्य और माध्यक। और प्रायिकता का चैप्टर पूरा का पूरा आएगा क्योंकि इसमें प्रायिकता नहीं काटा गया है। साथ साथ में जो अपने वो है क्या बोलते हैं सड़क सुरक्षा वो भी आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारे पास कुल कितने अंक भार के जो चैप्टर हैं वो रहेंगे। तो हमारे पास ये आ गए हैं, ये वैदिक गणित है। अब ये 5 नंबर का चैप्टर हो चुका है और जो बीजगणित है वो 13 नंबर का चैप्टर है। बीजगणित के अंतर्गत बहुपद, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण और समांतर श्रेणी आ जाएगा। ठीक है, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में 12 नंबर का है। इसमें त्रिकोणमिति से संबंधित 3 प्रश्नावलियां हैं। निर्देशांक ज्यामिति में केवल दूरी का सूत्र है और ज्यामिति में रचना के अंतर्गत परिकेंद्र हटा दिया गया है, वृत्त का परिकेंद्र, अंतःकेंद्र। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं वो निर्देशांक ज्यामिति में आ जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति है 6 नंबर की और ज्यामिति है 20 नंबर की। ठीक है, क्षेत्रमिति में क्षेत्रफल है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, बेलन आयतन से संबंधित है, बेलन के आयतन वगैरह से, गोले के आयतन से, वो 10 नंबर की है। सांख्यिकी और प्रायिकता 10 नंबर की है। सड़क सुरक्षा 4 नंबर की होगी। इस तरह से अपना कुल पेपर 80 नंबर का आएगा। आगे की वीडियो में मैं बताऊंगी कि हमारे एग्जाम में क्या क्या आएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।